सच यही है कि हमने कलमा तो पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी हम ऐलान भी कर रहे हैं कि हम माह रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी विलादत के तौर पर मनाएंगे, लेकिन अपनाने को हम तैयार नहीं हैं। और जब तक हम अपनाएंगे नहीं तो कामयाबी तो मुकद्दर नहीं बन सकती है। जिन्होंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी उनको अपनाया वो कामयाब हैं। और चूँकि रसूल रहमत जो पैगाम लेकर आए वो तो सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हमने कलमा पढ़ लिया और वो पैगाम हमारे लिए है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन या मोमिनीन नहीं हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो भी अपनाएगा वो कामयाब हो जाएगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि आज यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में या दुनिया में जहाँ भी अगर कलमा वो पढ़ लें तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारी सूरत हाल है इससे तो वो बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, बड़े आला और अरफा मुसलमान होंगे। हमारे यहाँ झूठ और मिलावट और ये सारा कुछ उसका मेयार देख लें। अब मेरा मुख्तसर सा एक सवाल है कि क्या जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिलावट करके दूध बेच रहा है, दवाइयाँ बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, गोश्त बेच रहा है, एक दूसरे का हक मार रहा है, बहनों की विरासत का हक मार रहा है, वो कोई यहूदी थोड़े हैं, वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, उसे उम्मत से ही निकाल दिया है। दुरुस्त, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अलामा साहब के जब तक इस राह पर नहीं चलेंगे तब तक बेहतरी की तवक्को शायद नहीं की जा सकती है। मुझे फरमाइएगा अलामा साहब, जो हमने बात का आगाज़ किया जिस तरह से कि हम रियासत मदीना की बात करते रहे, रियासत मदीना बनाने की बात पिछली हुकूमत में होती रही, इमरान खान करते रहे, इससे पहले हमने नवाज शरीफ साहब को भी देखा, वो भी इस्लाम का नारा लगाते रहे, लेकिन अमली तौर पर हम इस निज़ाम को ला नहीं सके, हम अपने मुल्क में नाफिज नहीं कर सके। तो इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है सर? क्या हम इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके या फिर सिर्फ नारे लगाते रहे और नीयत नहीं थी? नहीं, देखें, क्या आपको आलमी कम्युनिटी कहती है कि आप अपना निज़ाम अदल ठीक ना करें? आप अपने मुल्क के अंदर जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है जी। देखें, मैं ये बात अर्ज करूं कि अगर हमारी नीयत ठीक हो जाए तो कौन हमें रोक सकता है? क्या आलमी बरादरी हमें कहेगी आप अपने मुल्क का निज़ाम अदल ठीक ना करें? क्या आप ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर भी आएंगे आपके ऊपर जब आप कहेंगे कि आप अपने मुल्क के अंदर निज़ाम सय्यदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज करने लगे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, निज़ाम अदल है आपका, आपको किसने रोका है कि इंसाफ के निज़ाम को बेहतर ना करें? आपको किसने रोका है कि आप सूद का निज़ाम जो है उसको ख़त्म ना करें? आपको किसने रोका है कि जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं वो आप लोगों को ना दे? क्या यूरोप, अमेरिका, बरतानिया जो बुनियादी इंसानी हक हैं वहां वो दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं वो अगर अमल ना करें तो इसमें कसूर किसका है? ये खा वो मुस्लिम लीग हो, खा वो JUI हो, खा वो तहरीक इंसाफ हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो, इस्लाम सबके दस्तूर मंशूर में शामिल है लेकिन अमली तौर पर नहीं है। अमली तौर पर हमें जब तक इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं 56-57 इस्लामी ममालिक हैं, किसी में मुकम्मल इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं है, लेकिन जहां पर सऊदी अरब है चंद अल्लाह के हदूद नाफिज है, वहां अमन अमान की सूरत हाल देख ले, वहां की बरकत देख ले, वहां जो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। अलामा साहब, आप मुझे फरमाइएगा कि इस वक्त दुनिया में आप किस रियासत को आइडियल रियासत कहेंगे सर, जो इस वक्त इस्लामी निज़ाम को लेकर चल रही हो, उस सिस्टम को जिसको हम सोचते हैं कि कभी शायद हमारे पास भी आएगा या हमारे पास इम्प्लीमेंट होगा, कौन इस वक्त लेकर चल रहा है? पहले तो सऊदी अरब को आइडियलाइज किया जाता था, क्या अब भी सऊदी अरब को ही आइडियलाइज करते हैं इस सारी सिचुएशन में? अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, देखिए, आलम इस्लाम में अगर हम देखते हैं तो सऊदी अरब हमें जी
आलम इस्लाम में अगर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ सऊदी अरब ही नज़र आता है जहां अल्लाह के कुछ हदूद इस वक्त नाफिज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निज़ाम है उसके कुछ हिस्से, और आज भी वो उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। और आइडियल भी देखें आप, मुआशी तौर पर भी ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला, तो ये तो अल्लाह का फैसला है कि जब आप अल्लाह के अहकामात को नाफिज करेंगे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को आप निज़ाम खिलाफत राशिदा को लेके आएंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। तो 56-57 इस्लामी ममालिक में आपको आज भी अगर मिसाल देनी हो तो सिर्फ सऊदी अरब आपको नज़र आता है जहाँ अमन व अमान की सूरत हाल, माशी सूरत हाल, दीनी सूरत हाल भी आप देखें, अज़ान अल्लाह अकबर की सदा आती है, कुछ भी है, दुकानें खुली पड़ी हैं, लोग नमाज के लिए जाते हैं। तो ये बरक़ात सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं है। अगर हमारे मुल्क के अंदर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम आ जाए तो यहाँ भी ये बरक़ात होंगी। और लेकिन जैसे अभी मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो इन्हें बहुत हमारे पीर भी हैं, मुर्शद भी हैं, तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कादरी साहब कि हमारे यहाँ निज़ाम की तब्दीली में बहुत सारी रुकावटें हैं। और जो हमारा एक ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, वो हमें हिलने नहीं देता है। लेकिन बहरहाल इसके बगैर भी चारा कोई नहीं है। हमने सारा कुछ देख लिया है, 78 साल हो गए हैं। अब इन 78 सालों के बाद भी अगर हम उस निज़ाम की तरफ ना जाएं जिस निज़ाम के लिए ये मुल्क बना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है, इसी की बुनियाद पे ये मुल्क कायम हुआ ना। और इसलिए कायम हुआ कि यहाँ ये, और एक और बात भी मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहना चाहता हूँ कि जो निज़ाम खिलाफत राशिदा है, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम है, उसमें मुसलमान नहीं, सबसे ज्यादा उसमें तहफ़्फ़ुज़ गैर मुस्लिम को मिलता है, उसमें तहफ़्फ़ुज़ औरत को मिला है, उसमें तहफ़्फ़ुज़ जो है बेटी को मिला है, उसमें तहफ़्फ़ुज़ बीवी को मिला है, उसमें तहफ़्फ़ुज़ बहन को मिला है, उसमें तहफ़्फ़ुज़ बच्चे को मिला है, उसमें तहफ़्फ़ुज़ जानवर को। यानी आप ये देखें मैदान जिहाद के अंदर आज बेगुनाह इंसानों का सैकड़ों में कहा जाता है कि हर जी शऊर को जो हुकूक हासिल है उसको डिफाइन किया गया है, डिटेल डिफाइन किया गया है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ये फरमाइए लामा साहब, हमारा मुल्क मदीना सानी है सर, क्या अब भी हम न सिर्फ दुनिया भर पे दुनिया में लीड कर सकते हैं, बल्कि वो जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था, अब क्या वो भी पूरा होता हुआ हमें दिखाई देगा? हमारी वैल्यू उस तरह से होगी दुनिया भर में? देखिए, आपने अभी आपको रिसेंट आप देख लेना, ये जो मार्का हक बुनियानुल मरसूस हुआ है, क्या है इसमें आप समझें इसको कि आपकी पूरी क़यादत ने मुसल्ला संभाला। आपने ये मार्का शुरू करने से पहले अल्लाह से रुजू किया और अल्लाह तबारक व तआला ने बदर वालों को कुरान करीम में फरमाया है कि इस्तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम फरियादी बन के मेरे पास आए, फस्तजाब लकुम, फिर मैंने तुम्हारी फरियाद को कबूल किया और फिर मैंने अपने फरिश्तों को उतारा। आप ये देखें, कोई मान रहा था, हमारे दोस्त दुश्मन साहब ये समझ रहे थे कि ये तो बहुत बड़ी तबाही होगी, लेकिन जब आपने इखलास नीयत से, आपकी क़यादत ने मुसल्ला बिछा के आप बैठे तहज्जुद के वक़्त और नमाज फजर से पहले आपने अल्लाह से मांगा और अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो आप ये देखें कि दुनिया परेशान है, इस पर रिसर्च हो रही है। और पाकिस्तान में अभी सऊदी अरब में हज पर हम थे, उसके बाद अभी मैं गया था, बाहर दुनिया में जहाँ हम जा रहे हैं वो कहते हैं कमाल हो गया यार, हमने तो ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हम तो पिछले 70-78 सालों में यही देखते हैं कि मुसलमान मुल्कों के ऊपर बारूद गिरता है। तो अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल के अहकामात की तरफ आज भी अगर हम रुजू कर ले, और हमारे लिए कोई और है नहीं, कुरान करीम ने फैसला दे दिया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पे चल के ही कामयाबी मिल सकती है। सारे निज़ाम दुनिया में फ़ेल हो रहे हैं और फ़ेल हो गए हैं, एक निज़ाम को बाकी रहना है और वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम है। आज भी अगर हम उस तरफ चल पड़ें और उस तरफ कदम आगे बढ़ाएं तो बिल्कुल कोई शक नहीं। आप देखें, अभी कादरी साहब ने बात की, जब इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात की इस्लामोफोबिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे, तो पूरी दुनिया के अंदर, यानी मैं खुद उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट गया, और तो ऐसी बात नहीं है, हमारी सारी इज़्ज़तें
अजमतें, रिफातें वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वाबस्ता हैं। फिर क्योंकि कादरी साहब खुद मिनिस्ट्री उस दौर में संभाल रहे थे तो फिर उनसे मैं जवाब लूंगी इस बात का, लेकिन ये मुझे फरमाइए जो अथॉरिटी थी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उस वक्त हिस्सा थे इस सारे सिस्टम का, इस सारे सेटअप का, तो मुझे ये फरमाइए सर कि वो जो अथॉरिटी बनी थी उसका जो काम था मेन वो ये था आक़ा-ए-सलातो-व-सलाम की जो तालीमात हैं उसको जामियात में तहकीकात का हिस्सा बनाना, निसाब का हिस्सा बनाना, सोशल मीडिया पर काम करना, काफ़ी सारे पॉइंटर्स थे उसके जिस पर काम होना था। सर अथॉरिटी तो बनी लेकिन जो वहां पर होना था उस पर क्या हुआ? देखिए मैं ये बात भी यहाँ ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वाहिद दौर था इमरान खान साहब ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल के अरकान से मुलाकात की, कादरी साहब को याद होगा, और उन्होंने कहा कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारिशात हैं मैं वजारत कानून से कह रहा हूँ उनको कानूनी शक्ल मरहलावार दे के वो पार्लिमान में लेकर आएँ, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इसी तरह रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जो है ये कायम तो हुई लेकिन उसके जो मकासद थे, उसके जो बुनियादी अहदाफ थे उन पर कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, नाराज़ ना हो, खुर्शीद नदीम साहब इस वक्त उसके चेयरमैन हैं, लेकिन हमें तो कहीं, मुझे तो आज तक कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिस पे हम कह सकें कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उसका कोई मकसद पूरा हुआ है या उसके कोई, हाँ जरूर है, बात का जवाब जरा कादरी साहब से भी लेने दीजिए। अल्लामा साहब इजाजत दीजिएगा, कादरी साहब क्यों नहीं हो रहा?